क्या आपने कभी नोटिस किया है कि न्यूज़ में कभी इकोनॉमी स्ट्रांग है कहा जाता है और कभी जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या इनके बीच कोई बड़ा फ़र्क है? क्योंकि सच ये है कि बहुत लोग जीडीपी को ही पूरी इकोनॉमी समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। तो आज हम समझेंगे इकोनॉमी वर्सेस जीडीपी बिल्कुल आसान और क्लियर तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ये बताता है कि किसी देश ने एक तय समय में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है, यानी टोटल प्रोडक्शन और इनकम का एक नंबर। ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये पूरी कहानी नहीं बताता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि लोगों की इनकम, जॉब्स, लाइफस्टाइल, बिजनेस एक्टिविटी, इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ सब शामिल होते हैं। यानी जीडीपी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, पूरी इकोनॉमी नहीं। इसे आसान तरीके से समझिए। जीडीपी एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो सिर्फ मार्क्स दिखाता है, लेकिन इकोनॉमी उस स्टूडेंट की पूरी लाइफ है, जिसमें उसकी स्किल्स, हेल्थ, बिहेवियर और फ्यूचर पोटेंशियल सब शामिल होते हैं। अब सवाल आता है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब इकोनॉमी भी स्ट्रांग है? जवाब है ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार जीडीपी बढ़ता है लेकिन उस ग्रोथ का फ़ायदा सभी लोगों तक नहीं पहुंचता, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, जॉब्स क्रिएट नहीं होती या इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ऐसे में जीडीपी अच्छा दिखता है लेकिन इकोनॉमी अंदर से उतनी स्ट्रांग नहीं होती। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जीडीपी ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद चैलेंजेस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम गैप भी मौजूद है। इसलिए इकोनॉमी को समझने के लिए हमें जीडीपी के साथ साथ बाकी फैक्टर्स को भी देखना ज़रूरी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, जो इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर आप सिर्फ जीडीपी देखकर डिसीजन लेते हैं, तो आप आधी जानकारी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी इकोनॉमी को समझते हैं, तो आप ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट और बिजनेस ग्रोथ सीधे इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करते हैं। अंत में बस यही समझ लीजिए, जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है लेकिन इकोनॉमी उससे कहीं बड़ी पिक्चर है। और अगर आप इस फ़र्क को समझ लेते हैं तो आप न्यूज़ को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ जीडीपी के नंबर्स पर भरोसा करेंगे या पूरी इकोनॉमी को समझकर स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे?